वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले गेट एग्जाम डिडंट गो वेल। So what are the opportunities and upcoming exam and what are the alternative options are available for them in this video. So let's start. So as I told you, we will discuss that GATE exam didn't go well today. The reason being is this: I'm receiving so many messages, कॉल्स रिगार्डिंग कि अब की बार हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेस हैं। समझ नहीं आ रहा है कि गेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो अब आगे क्या करना है। काफ़ी हद तक दिमाग में यही बात है कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या हमें आगे गेट का एग्ज़ाम फर्दर अपीयर करना चाहिए है, या कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अब इस एग्ज़ाम को अपीयर नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न ये है डिप्रेस होने का कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरीके का एग्ज़ाम आपका नहीं गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे को अब क्या करना चाहिए है, क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। और जो इतनी हमने प्रिपरेशन करी है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो वेस्ट हो गई है। जैसा कि मैंने बोला कि कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस जो हैं मुझे मिले कि पेपर जो है जैसा वो चाहते थे एज पर देयर एक्सपेक्टेशन वो नहीं हुआ है, और जैसा कि कीज रिलीज भी हो चुके हैं तो उनको लग रहा है कि जो पीएसयू हम टारगेट कर रहे थे या जिन आईआईटीज में हमने सोचा था वो हमें अब नहीं मिलने वाली हैं, और डिप्रेस होके और फ्रस्ट्रेट हम कह सकते हैं इरिटेट हो करके आप ये सोच रहे हैं कि अब जो है गेट हमें अपीयर नहीं करना है, क्योंकि जो है हमने जो इतनी मेहनत करी वो पूरी वेस्ट हो गई। तो देखिए कैंडिडेट्स, हर इंसान की लाइफ में ऐसा एक टाइम फेज आता है जब हमें लगता है कि चीज़ें हमारी एज पर अवर एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं जा रही हैं, राइट। एक बार अगर हमें फेल्योर मिला या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी या जो हमने अपने लिए गोल सेट किए थे वो अगर हमें लग रहा है कि हम अचीव नहीं कर पा रहे, इट डजंट मीन दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू फिनिश हियर। देयर आर सो मेनी alternatives available, there are so many things, so many paths are available that we will discuss in this video। क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है, अब हमें देखना है कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हमारी जो ये प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन होगा, अब हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, जिन स्टूडेंट्स के, जिन कैंडिडेट्स के इस साल गेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, आपके दिमाग में दो बातें होंगी। कुछ के दिमाग में होगा कि गेट हमें फर्दर जो है अपीयर करना है, हम इसे रीअपीयर करेंगे, और कुछ के दिमाग में ये होगा कि अब हम गेट अपीयर नहीं करने वाले हैं 25 में, राइट। तो जिनको करना है गेट 25 अपीयर, उनके लिए अलग से जो है वीडियो हमने जो है आपके लिए बनाया, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए कि आगे आने वाले गेट 25 को आप इजीली क्रैक कर सके, क्या मिस्टेक्स हमने किया उन पे कैसे जो है वर्कआउट करना है, उसके लिए अलग से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। वहीं हम बात करें जिनको अपीयर नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं कि चीज़ें अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड पाथ्स अवेलेबल फॉर यू, राइट। बहुत ज़्यादा टेंशन है, घबराहट है, खराब लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ ब्रेक फॉर 4-5 डेज। 4-5 दिन का ब्रेक लीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, साथ ही साथ जिसके साथ भी यू फील कंफर्टेबल, बी इट योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स और योर फ्रेंड्स, उनसे डिस्कस कीजिए। क्योंकि जब हम अपनी बातों को डिस्कस करते हैं तो हमारी जो टेंशन जो होती है वो रिलीज होती है कहीं ना कहीं। हमारे मन से जो हमारी घबराहट है
वो निकल जाती है और उसके बाद हम फ्री माइंड से सोच पाते हैं कि हमें अब आगे अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, अपनी कैरियर ग्रोथ के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए क्या हमें करना है जो कि हमारे लिए बेस्ट सूटेड होगा, राइट। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अभी वो राइट टाइम नहीं है कि आप डिस्कस करें कि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो मैंने बोला आपसे कि आप 4-5 दिन का ब्रेक ले सकते हैं। आप उस 4-5 दिन की जगह 1 हफ्ते का भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि भाई हम पूरा साल हमने डिवोट किया है, माइंड हमारा पूरी तरह से जो है उन्हीं सब चीज़ों में, हमारे दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही हैं, राइट, कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या जिस तरीके से हम उसे देना चाहते थे वैसा नहीं हुआ, कहाँ गलती हो गई, मैं कैलकुलेटर को सही से यूज नहीं कर पाया, या क्वेश्चन जो है मैं उन्हें अटेम्प्ट कर सकता था पर उस तरीके से मैं उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाया। इन सब चीज़ों को दिमाग से निकालने के लिए मैं आपसे कह रही हूँ, यू टेक ब्रेक फॉर 4-5 days, यू कैन गो फॉर सम शॉर्ट ट्रिप के लिए जा सकते हैं। लगता है कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए यू शुड वॉच अ मूवी, सो यू शुड गो फॉर इट। तो कुछ भी जिससे आपका माइंड रिलैक्स होए वो काम कीजिए। देन थिंक कि व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर गेट अपीयर करने नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। तो चलिए 1 by 1 डिस्कस करते हैं अपकमिंग एग्जाम अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहला कैंडिडेट्स, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है बार का साइंटिफिक ऑफिसर रिक्रूटमेंट, राइट। ये गेट के थ्रू भी होता है और विदाउट गेट भी होता है। बार जो है अपना एग्जाम खुद से भी कंडक्ट कराता है फॉर OCS एंड DGFS। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड भी होता है, जैसा कि मैंने बोला गेट स्कोर के बेसिस भी होता है। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आपको लग रहा है गेट अच्छा नहीं हुआ है तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी जो है इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो, और आई सपोज आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया होगा क्योंकि इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी इट वाज 14th February, राइट। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी थी आपके पास बार की। दूसरा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज ESC, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, राइट। ये एग्जाम जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव होता है। Tier 1 Tier 2 दो होते। प्रीलिम्स का एग्जाम आप ऑलरेडी अपीयर कर चुके होंगे, 18th February को था, और जो कैंडिडेट्स इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे they will appear for mains examination and that will held on 23rd June 2024। तो ये बात तो हो गई कि जो एग्जाम आपका जो है, आपका बार्क का एक नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे बात कर ली, एक हमने जो है ESC की बात कर ली। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें भी 2 टीयर होते हैं, Tier 1 एंड Tier 2। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, सो वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ दिस SSC JEE बाय 29th February एंड आई सपोज कि इसका जो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट होगा दैट विल बी 29th March। इसका एग्जाम की अगर हम बात करें तो Tier 1 का जो एग्जाम होगा इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेडली हेल्ड ऑन 4th to 6th June 2024। तो अभी जो आपने गेट की प्रिपरेशन की है ना, इट इज नॉट गोइंग टू वेस्ट, राइट। आप उसी को जहां पे आपको लगता है कि जो जो पार्ट आपने जो है अच्छे से कवर नहीं किया था उसको अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वही सिलेबस आपका यहाँ भी रहने वाला है। क्योंकि जितने भी हम यहाँ पे एग्जाम्स जो है, अपकमिंग एग्जाम जो डिस्कस करें, सबका सिलेबस जो है वो सेम ही है, राइट। तो जो पोर्शन आपको लगता है कि हमने अच्छे से नहीं किया था या हम उसे उतने अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज होने वाला है SSC जूनियर इंजीनियर का। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन, जिसकी नोटिफिकेशन वी आर एक्सपेक्टिंग कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में जो है रिलीज हो जाएगी, राइट। तो दिस इज व्हाट यू कैन अपीयर फॉर। ये एक और अपॉर्चुनिटी है आपके पास।
इसके अलावा देयर आर सो मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बहुत सारे PSUs हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स एवरी ईयर होते हैं जो कि विद गेट और विदाउट गेट भी होते हैं, राइट? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ PSU में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का हो रहा है जिन्होंने गेट अपीयर किया है। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कि अपना एग्जाम कंडक्ट कराते। मैं अगर प्रीवियस ईयर का डाटा अगर आपके साथ जैसे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, लास्ट ईयर का अगर हम देखें जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 मीन्स 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 80+ PSUs एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किए थे और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज आई थी इट वाज 13,624 प्लस, राइट? लगभग 13,500 नौकरियां जो हैं रिलीज की गई थी विच वॉज थ्रू विद गेट और विदाउट गेट, जिसमें से गेट 23 के थ्रू 4,622 वैकेंसीज रिलीज हुई। तो अगर हम देखें विदाउट गेट जो है 8,000+ वैकेंसीज के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है ईयर 2023 में रिलीज किए गए। वहीं ये नंबर जो था इट वॉज वेरी लेस इन गेट 22, इट वॉज 599। तो पिछले साल 8,000+ वैकेंसीज जो थी, पोस्ट जो थी, उनका जो रिक्रूटमेंट हुआ इट वॉज विदाउट गेट। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप हमारे चैनल पे जो है बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आता है फॉर फ्रेश BTech कैंडिडेट्स वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि उसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है कब से कब तक रहने वाला है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो उसकी गाइडेंस के लिए बी इट ऑन गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर चैनल। देखिए यहाँ पे बहुत सारे PSUs हैं जो कि रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। तो आप जो हमारे चैनल पे आकर के YouTube के चैनल पे, जैसे मैंने बोला, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हैं फ्रेशर्स के लिए, फ्रेश BTech कैंडिडेट्स के लिए, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं अपने YouTube चैनल द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर पर। अब यहाँ पे जो लास्ट ईयर जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने रिक्रूटमेंट किए फ्रेश BTech कैंडिडेट्स के, उसकी ये पूरी लिस्ट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे जो है शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका तो अभी भी रिसेंटली जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है AI का, राइट? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स, CSL कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देयर आर मेनी और आप देखिए सबकी मैंने यहाँ पे वैकेंसी जो है लिख रखी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लास्ट ईयर में किन किन की वैकेंसी आई थी। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल भी हमें यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस का देखने को मिलेगा, राइट? तो इसके अकॉर्डिंगली आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। जैसे यहाँ पे गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है तो गेट के थ्रू भी करता है, विदाउट गेट भी करता है। HAL है, गेट के थ्रू भी करता है, विदाउट गेट के थ्रू भी करता है। देन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, लिक्विफाइड नेचुरल गैस लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड गेट के थ्रू भी करता है और विदाउट गेट भी जो है रिक्रूटमेंट करता है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इग्नू, IIT खड़गपुर, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवेज और आपका जो है IREL इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। देन CPCL चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, DRDO, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, IOCL,
KIOCL, NLC Naveli Lignite Corporation, NPCIL Nuclear Power Corporation India Limited, NTPC, ONGC, PGCIL means Power Grid, POSCO your Power System Operation Corporation Limited, and NBCC National Building Construction Corporation। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जिनके मैंने नाम लिए, इन्होंने जो है विदाउट गेट जो है लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट अपना कंडक्ट किया, राइट। अब PSU के अलावा कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो है नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं फ्रेश BTech की हायरिंग के लिए, लाइक आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, असम पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस स्टाफ बोर्ड, DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, MMC मुंबई महानगर कॉर्पोरेशन, OPGCIL इट इज उड़ीसा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPSC हरियाणा पावर सर्विस कमीशन, OPSC उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं जो फ्रेश BTech को हायर करते हैं, और जो आपने यहाँ पे गेट का सिलेबस जो है कवर किया है वही सिलेबस इनके एग्जाम का टेस्ट का जो है सिलेबस रहता है। तो आपने जो जितना भी कवर किया है वो आपका वेस्ट नहीं होने वाला है, उसको हमें बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है, जिससे कि जो इस साल एग्जाम होंगे आपके PSU के या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के, वो आपके जो है अच्छे से आप उन्हें प्रिपेयर कर सके और इजीली क्रैक कर सके, राइट। तो ऐसी 40+ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट किया। टोटल वैकेंसीज थी लास्ट ईयर यहाँ पे 32,250। तो देखिए कितनी ज्यादा वैकेंसी जो है आती है। बस हमें क्या करना है, अपने आप को जो है इसके लिए जो है प्रिपेयर करना है, राइट। और इनमें से जो गेट 23 के थ्रू आई, इट वाज ओनली 563। सो कैंडिडेट्स ये बात हमें अपने दिमाग में जो है बिठानी होगी, राइट। द फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ स्टेपिंग स्टोन to success, right? For more guidance, for more information regarding upcoming exam, you can contact the Gate Forum Kanpur Gate Flyer at 9839234875. So good luck candidates, stay tuned to the Gate Forum Kanpur Gate Flyer.